हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोग की आगामी परीक्षा यूपी टेट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू फोकसिंग ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन। किस अवधारणा में बच्चे केवल एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है? ए कंजर्वेशन, बी सेंट्रेशन, सी रिवर्सिबिलिटी और डी सीरिएशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रेशन। जीन पियाजे के अनुसार सेंट्रेशन में बच्चा एक ही गुण पर ध्यान देता है और बाकी को नज़रअंदाज करता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच टर्म रेफर टू द एबिलिटी टू रिवर्स मेंटल ऑपरेशन। मानसिक क्रियाओं को उलटने की क्षमता क्या कहलाती है? ए रिवर्सिबिलिटी, बी कंजर्वेशन, सी क्लासिफिकेशन और डी एकोमोडेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी में बच्चा समझता है कि किसी प्रक्रिया को उल्टा करके मूल स्थिति में लौट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच थ्योरी एम्फसाइजेज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज द हाईएस्ट गोल। आत्म साक्षात्कार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सर्वोच्च लक्ष्य मानता है? ए बिहेवियरिज्म, बी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, सी कॉग्निटिव थ्योरी और डी कंडीशनिंग थ्योरी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। अब्राहम मैस्लो के अनुसार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मानव विकास का सर्वोच्च स्तर है। और विच टाइप ऑफ लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्विंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ अदर्स बिहेवियर। दूसरों के व्यवहार के परिणाम देखकर होने वाला अधिगम क्या कहलाता है? ए ट्रायल लर्निंग, बी विकेरियस लर्निंग, सी ड्रिल लर्निंग और डी इनसाइट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विकेरियस लर्निंग। एल्बर्ट बेंड्यूरा के अनुसार बच्चा दूसरों के अनुभव से सीखता है। नंबर 5, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन। भाषा अधिग्रहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ए सोशल इंटरैक्शन, बी पनिशमेंट, सी फियर और डी आइसोलेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सोशल इंटरैक्शन। भाषा सीखने में सामाजिक संपर्क और बातचीत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Number 6, which process refers to organizing information into meaningful units। जानकारी को अर्थपूर्ण इकाइयों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या है? ए एनकोडिंग, बी चंकिंग, सी रिट्रीवल और डी स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चंकिंग। चंकिंग में जानकारी को छोटे छोटे समूहों में बांटकर याद करना आसान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेज ऑफ इरिक्सन इन्वॉल्व्स इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इरिक्सन के अनुसार इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट किस अवस्था में होता है? ए इन्फेंसी, बी अर्ली चाइल्डहुड, सी स्कूल एज और डी एडोलेसेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अर्ली चाइल्डहुड। एरिक इरिक्सन के अनुसार इस अवस्था में बच्चा नई गतिविधियों की पहल करता है। ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन सडन रियलाइजेशन। अचानक समझ आने पर आधारित अधिगम कौन सा है? ए ट्रायल लर्निंग, बी इनसाइट लर्निंग, सी कंडीशनिंग और डी रूट लर्निंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनसाइट लर्निंग। कोहलर के अनुसार अचानक समस्या का समाधान समझ आना इनसाइट लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टर्म रेफर टू लॉस ऑफ प्रीवियसली लर्नड इन्फॉर्मेशन। पहले सीखी गई जानकारी का खो जाना क्या कहलाता है? ए रिट्रीवल, बी फॉरगेटिंग, सी इनकोडिंग, डी स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फॉरगेटिंग। जब जानकारी स्मृति से खो जाती है या याद नहीं रहती तो उसे फॉरगेटिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग स्पेशियल रिलेशनशिप्स। स्थानिक संबंधों को समझने वाली बुद्धि कौन सी है? ए स्पेशियल इंटेलिजेंस, बी म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस और डी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्पेशियल इंटेलिजेंस। हावर्ड गार्डनर के अनुसार यह बुद्धि दिशा, स्थान और आकृति को समझने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू मोटिवेशन ड्राइवन बाय क्यूरियोसिटी। जिज्ञासा से प्रेरित होने वाली प्रेरणा क्या कहलाती है? ए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बी इंट्रिंसिक मोटिवेशन, सी एक्सटर्नल मोटिवेशन और डी नेगेटिव मोटिवेशन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब व्यक्ति जिज्ञासा और रुचि के कारण सीखता है तो वह इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 12, विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग लीडरशिप स्किल। नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ए लेक्चर मेथड, बी ग्रुप डिस्कशन, सी डिक्टेशन और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में विद्यार्थी नेतृत्व, संचार और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। इन विच स्टेज ऑफ पियाजे इंक्लूड इंट्यूटिव थिंकिंग। पियाजे के अनुसार इंट्यूटिव थिंकिंग किस अवस्था में होता है? ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और डी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चा तर्क के बजाय इंट्यूशन पर निर्भर करता है। हेल्प इन स्ट्रेंथनिंग न्यूरल कनेक्शन। न्यूरल कनेक्शन को मजबूत करने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? ए प्रैक्टिस, बी फॉरगेटिंग, सी इग्नोरिंग और डी पनिशमेंट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिस। अभ्यास यानी प्रैक्टिस से मस्तिष्क में न्यूरल पाथवे मजबूत होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, विच टाइप ऑफ क्लासरूम प्रमोट स्टूडेंट ऑटोनॉमी? कौन सी कक्षा विद्यार्थी की स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है? ए अथॉरिटेरियन क्लासरूम, बी डेमोक्रेटिक क्लासरूम, सी रिजिड क्लासरूम और डी पनिशमेंट बेस्ड क्लासरूम। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रेटिक क्लासरूम। इसमें विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं और सक्रिय भागीदारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच कॉन्सेप्ट रेफर टू अप्लाइंग लर्निंग इन न्यू सिचुएशन? नई परिस्थितियों में सीखी गई जानकारी का उपयोग क्या कहलाता है? ए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बी फॉरगेटिंग, सी इनकोडिंग और डी स्टोरेज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जब पुराना ज्ञान नई स्थिति में काम आता है उसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। 19, विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम? कक्षा में प्रभावी संचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ए क्लैरिटी, बी नॉइस, सी पनिशमेंट और डी फियर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्लैरिटी। और सरल भाषा से विद्यार्थी बेहतर समझ पाते हैं। 10, विच डेवलपमेंट इन्वॉल्व लर्निंग सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज? सामाजिक नियम और मूल्य सीखना किस विकास से संबंधित है? ए कॉग्निटिव, बी सोशल, सी फिजिकल और डी इमोशनल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सोशल। सोशल डेवलपमेंट में बच्चा समाज के नियम और व्यवहार सीखता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्ट्रैटेजी हेल्प इन अ लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ नॉलेज? दीर्घकालिक स्मृति के लिए कौन सी रणनीति उपयोगी है? ए रूट लर्निंग, बी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस, सी इग्नोरिंग और डी क्रैमिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिस। समझ और अभ्यास से ज्ञान लंबे समय तक स्थायी रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच कॉन्सेप्ट एम्फसाइजेस एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स? कौन सी अवधारणा विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देती है? ए बिहेवियरिज्म, बी कंस्ट्रक्टिविज्म, सी कंडीशनिंग और डी ड्रिल मेथड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म में विद्यार्थी खुद अनुभव करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 MCQs चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।